गुड मॉर्निंग। आज 18 जुलाई 2020 को सामाजिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर में भारत के प्रमुख खनिजों का अध्ययन करेंगे। भारत के प्रमुख खनिजों की बात करें तो भारत की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें 2.67% खनिजों का योगदान होता है। जो हमारे भारत की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें से खनिजों में कितना मिलता है? 2.67% खनिजों का योगदान है। अब सबसे पहले हम खनिजों में हम लोहा एस्क लेते हैं। कौन सा खनिज लेते हैं? लोहा एस्क। यह वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन बिना लोहे के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हर चाहे वो छोटे से लेकर बड़े कोई भी उद्योग हो उसमें लोहे की आवश्यकता होती है। जो लोहा एस्क है यह हमें आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। लेकिन अगर एशिया महाद्वीप की बात करें कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है, तो लोहा इस्पात। कच्चे लोहे के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कच्चे लोहे की बात करें भारत में तो भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा। 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से सेल की स्थापना की गई। सेल का अर्थ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात सेल की स्थापना की गई। इसके बाद 3 नए इस्पात संयंत्र लगाए गए। सेल के बाद कितने संयंत्र नए लगाए गए? 3। पहला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा विजयनगर कर्नाटक में, तीसरा सेलम ये तमिलनाडु में लगाए गए। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, भारत में देखें ये कहाँ स्थित है? ये हमारे भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में हम इन तीनों उद्योगों की बात करें तो जो पहला आता है ये विशाखापट्टनम। दूसरा विजयनगर, ये विजयनगर। तीसरा सेलम। अब हम इसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। शॉर्ट में जैसे VVS का अर्थ है, पहले वी का अर्थ है विजयनगर, और दूसरे वी का अर्थ है विशाखापट्टनम, और एस का अर्थ है सेलम। तो ये 3 संयंत्र सेल के बाद में लगाए गए। इसके बाद में 3 उद्योग और लगाए गए हमारे भारत में, जिन्हें हम RBD के नाम से जानते हैं। RBD। अब RBD का ये मैंने यहाँ शॉर्ट नाम लिखे हैं। अब RBD R का अर्थ है राउरकेला, B का अर्थ है भिलाई, और D का अर्थ है दुर्गापुरा। देखिए ये 3 संयंत्र हैं, ये भी लोहा इस्पात उद्योग के हैं। जो राउरकेला है ये उड़ीसा में है। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ये यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा। जो दूसरा भिलाई है ये छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद में इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। जो इस्पात है इसको उत्पादन व खपत में क्या माना जाता है? एक पैमाना।
लोहा एवं इस्पात एक भारी उद्योग है। लोहा और इस्पात कैसा उद्योग है? भारी। भारत के प्रमुख इस्पात कारखाने में सबसे पहला आता है टिस्को। क्या आता है? टिस्को। यह एक निजी क्षेत्र में संचालित कारखाना है। जो टिस्को है भारत में एक निजी क्षेत्र में संचालित कारखाना है और अपने उत्पाद एवं स्वयं बेचती है। जो टिस्को जो कंपनी उत्पाद बनाती है वो क्या करती है? स्वयं बेचती है। इसकी स्थापना झारखंड में स्वर्ण नदी के किनारे 1907 में जमशेदपुर में जमशेद जी के द्वारा की गई थी। अब इस कारखाने को निम्न क्षेत्रों से सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले इस कारखाने की जो सुविधाएं हैं वो देखें। जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र है और इससे जो कच्चा माल मिलता है कच्चा माल प्राप्ति स्रोत। जो कच्चा माल है इस कारखाने को सबसे पहले जो कोयला है, कच्चे माल में क्या आता है? कोयला। कोयला बोकारो और झरिया की खानों से मिलता है। देखिए लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें जो कच्चा माल आता है वो क्या है? कोयला। और लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क ये नोवा मंडी और एक क्षेत्र और आता है गुरु महिसानी। यहां से लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। और जो गोवा है, ये गोवा राज्य है, इसका जो बंदरगाह है मारमा गोवा, यहां से लोहा को निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात। यहां से लोहे को क्या किया जाता है? निर्यात। अब झारखंड देश का सबसे बड़ा लोहा अयस्क में निर्यात राज्य है। इसका 5वां स्थान आता है। झारखंड का कौन सा स्थान आता है? झारखंड का 5वां स्थान आता है। 5वां स्थान। व्यापार की दृष्टि से देखें तो भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में शेष बचा हुआ जो लोहा है, व्यापार की दृष्टि से देखें तो भारत अपनी आवश्यकताओं से शेष बचे लोहा अयस्क का निर्यात विश्व के निम्न देशों को करता है। अब विश्व के वो निर्यातक देश कौन से हैं जो भारत से लोहा अयस्क आयात करते हैं? अब निर्यातक सबसे पहला आता है जापान, दूसरा आता है दक्षिणी कोरिया और यूरोपियन जो देश हैं इनको भी भारत यूरोपियन देशों को भी लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। अगली क्लास में हम खनिजों के बारे में तांबा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।